ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 25 अगस्त 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। आज दादी प्रकाश मणि जी का भी स्मृति दिवस है 15वां। तो शत शत प्रणाम। बाबा सामने संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाबा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और उन्होंने मुझे स्मृति का तिलक लगाया और फिर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे वरदान दिया। बच्चे सदा खुश नसीब भव। बच्चे सदा खुश नसीब भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने कहा, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। मीठा बाबा, संगम युग पर हम बच्चों को तो पहले ब्राह्मण बनाते हैं और मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण हूं। अगर मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण बना हूं तो मेरा धर्म और कर्म क्या है? जो बाबा हमें ज्ञान अमृत पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई को मैं अपने अंदर धारण करके और दूसरी आत्माओं को भी पढ़ाऊं, भगवान का परिचय दूं। क्योंकि जितना मैंने ज्ञान अमृत पिया है, जो भगवान मुझे रोज रोज सवेरे अमृत वेले से इतना ज्ञान अमृत पिलाना शुरू करते हैं और मैं उसको पीकर धारण करके दूसरों को भी बताऊं कि उसके फायदे क्या हैं, फिर उनको भी पिलाऊं। क्योंकि बाबा ने कहा, तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। बाबा के साथ मिलकर हम इस नरक दुनिया को स्वर्ग भी बना रहे हैं और हर आत्मा जो नरक में है उसको बाबा का परिचय देकर, बाबा का ज्ञान देकर, बाबा का अमृत पिला के ज्ञान अमृत, उसको भी स्वर्गवासी बना रहे हैं। फिर बाबा आज आपने प्रश्न पूछा कि तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुहा गति का ज्ञान मिला है? अब बाबा तो कई मुरलियों में कितनी बार बताया बाबा ने कि जो ब्राह्मणों के कर्म है ना, बहुत 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 नेक होने चाहिए। अगर मैं बाबा का बनने के बाद सच्चा ब्राह्मण बन गया हूं और उसके बाद अगर मेरी कोई भी कर्म इंद्रियों से, किसी भी कर्म इंद्रिय से मेरे से कोई भी पाप कर्म होता है ना, तो उसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। अब मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं। मैं सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनने के बाद कोई भी कर्म इंद्रिय से कोई पाप कर्म तो नहीं करती। क्योंकि अब भी अगर मेरे से कोई विकर्म हुआ, पाप कर्म हुआ, तो उसका दंड 100 गुना है। जब तक हम बाबा के नहीं बने थे तो एक का ही समझते थे, लेकिन बाबा ने अब क्लियर कर दिया है कि हम ब्राह्मणों के लिए अगर कोई भी पाप कर्म किया तो उसका 100 गुना दंड मिलेगा। बाबा ने कहा, ये ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम कोई भी पाप कर्म या अवगुण नहीं कर सकते और अपने जो है ना, जो अवगुण है, इनको निकालने का पुरुषार्थ करते चलो। पाप कर्म करना भी नहीं है और छोटे मोटे कोई सूक्ष्म में अवगुण है
तो उनको भी अपने पुरुषार्थ से बाबा की याद में रहकर, बाबा की गोद में बैठकर इतना बाबा याद रहे कि हमारे अवगुण निकलते जाएं। फिर आज बाबा आपने गीत चलाया, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। और हमारी बिगड़ी बनाने वाला भी एक भोलानाथ है, जो इस संगम पर आकर हम सब की बिगड़ियों को बना रहे हैं, सुधार रहे हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण ना मुख वंशावली हो, और दूसरे जो ब्राह्मण है ना वो कुख वंशावली, कलयुगी। और जो वो कलयुगी ब्राह्मण है ना, वो एक दो को हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए। और हम ब्राह्मणों का काम क्या है? हम ब्राह्मण और आत्माओं को जो हथियाला बांधते हैं वो पिलाते हैं, अमृत पिलाते हैं पवित्र बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा हमें हथियाला जो बांधना है ना, वो अमृत पिलाने का बांधना है। तो बाबा ने कहा देखो इसमें कितना अंतर है। वो ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, क्योंकि वो शादी वगैरह करते हैं, उससे पतित बन जाते हैं। और हम ब्राह्मणों का क्या काम है? हम हथियाला बांधते हैं, ज्ञान अमृत पिलाते हैं, जिससे आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। तो इतना अंतर है, क्योंकि वह नरकवासी बनाने वाले और हम कौन से हैं? हम स्वर्गवासी बनाने वाले। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, और हम कौन है? हम ईश्वर की औलाद बनते हैं, और फिर मदद भी मिलती है। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के साथ रहते हैं, और उतनी हमें बाबा मदद भी करता है। तो बाबा ने कहा कई सगे हैं, कई लगे हैं। बाबा के बन के भी कई पूरी श्रीमत पर नहीं चलते, वो अभी भी बाबा के सगे नहीं बने। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं, मैं पूरा पूरा सगा बना हूं बाबा का, हर श्रीमत पर चलता हूं। क्योंकि सगे बनने से बाप की हमारे को हर मदद मिलती है, क्योंकि बाबा भी सगे बच्चों की मदद करते हैं। वो देखते हैं जो बाबा मेरी श्रीमत पर चल रहे हैं, तो उनकी पूरी पूरी मदद। क्योंकि बाबा कहता ना, एक कदम तुम्हारा बच्चों और 1000 कदम मेरे। आज बाबा ने कहा दुनिया में तो जो चोपड़ा होता है ना, वो धन का है, और हमारा जो चोपड़ा है ना, वो कर्मों का है। तो हमारे कर्मों का एक एक कर्म का खाता जो है ना, बहुत एक्यूरेट है। इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो बाबा का कंप्यूटर है ना, उसमें कभी भी किसी भी छोटे से छोटे कर्म की भी गड़बड़ नहीं हो सकती। बाबा ने कहा पाप आत्मा कैसे बने? दिन प्रतिदिन कर्मों का जो बोझा है ना, चढ़ते चलते जो इतना कर्मों का बोझा है, इतना चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही क्या बन गए? तमो प्रधान बन गए। तो अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बाबा बनाने आया है। तो मैं आत्मा कितना बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत पर चलती हूं। जितना मैं श्रीमत पर चलूंगी अमृत वेले से रात तक, उतना मैं सतो प्रधान बनती जाऊंगी। फिर बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। बाबा ने कहा सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो, और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। अब बाबा ने हमें संगम पर आकर सारी बातें क्लियर कर दी, इतना ज्ञान दे दिया। तो मैं आत्मा अब संगम पर बाबा को याद करते करते, घर गृहस्थ में रहते, हर एक का ध्यान रखते हुए, लेकिन बाबा की याद में रहना है। आज बाबा अवगुणों के लिए कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का, और देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाबा ने कहा जो देह अभिमान है ना, इस देह अभिमान के कारण ही क्या हुआ? सब विकार आते हैं। और इसमें भी क्या है? अहंकार है पहला नंबर शत्रु। अब बाबा डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे, देह का अहंकार छोड़,
मुझे तो देह है ही नहीं। तो बाबा ने कहा जब मुझे देह नहीं है, मुझे कोई अहंकार नहीं है, तो तुम बच्चों को भी देह का अहंकार छोड़ना है, क्योंकि ये जो अहंकार है ना, पहला नंबर शत्रु है। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि बार बार मैं आत्मा का अपने अंदर बार बार प्रैक्टिस करती हूं कि मुझे तो देह है ही नहीं, मेरी देह नहीं है, मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य कर रही हूं। जब भी कोई काम करे बस पहले क्या कहे कि मीठे बाबा मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर रहा हूं। तो बाबा कहते हैं कि मैं भी ना इन ऑर्गन्स द्वारा ब्रह्मा के तन में आकर ना बताता हूं आपको, और तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो और समझते हो। बाबा कहते हैं मैं तो ब्रह्मा के तन में इन ऑर्गन्स के द्वारा तुम्हें सुनाता हूं, और तुम आत्माएं अपने शरीर द्वारा जो ऑर्गन्स तुम्हें मिले उनके द्वारा सुनते हो। अब बाबा जो है ना, अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब जितना बाबा को याद हो करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। फिर आज बाबा ने कहा अपना रजिस्टर खराब ना हो, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। जो हम रात को चार्ट देते हैं, चार्ट भी जरूर देना है, और उस चार्ट को ध्यान से देखना है कि जितने नंबर मुझे चाहिए थे मिले या कम हुए, तो उस रजिस्टर पर ध्यान देना है कि मेरा कोई भी रजिस्टर का पॉइंट खराब ना हो। उसके लिए मैं सारा दिन बाबा की याद में रहूं, और बाबा की आज्ञा है और वो माननी है, देही अभिमानी बनना ही है, कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल ना हो। फिर बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न बनने के लिए ना कर्म इंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए, और फिर उसका हिसाब किताब चुकतू कितना करना पड़ेगा, 100 गुना। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा ने कहा खुश नसीब भव। बाबा ने कहा अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। आज बाबा ने कहा जो तुम बच्चों को अमृत वेले से लेकर रात तक कितने श्रेष्ठ भाग्य जो है ना मिले हैं, बाबा ने हमें कितना श्रेष्ठ भाग्य दिया है, कितनी एक एक चीज के बारे में बता के, और हमने अपने भाग्य को कितना श्रेष्ठ बनाया है। उस भाग्य की जो श्रेष्ठ भाग्य की है ना, उनकी लिस्ट बाबा ने कहा सदा सामने रखो। एक डायरी बनानी है, उसमें पॉइंट लिखने हैं कि बाबा ने मुझे क्या क्या दिया है, कितना श्रेष्ठ भाग्य दिया है, तो उसकी एक एक पॉइंट की लिस्ट बनाएं और यही गीत गाते रहें। फिर उनको दोहराना है कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। सबसे पहले भाग्य क्या हुआ कि स्वयं भगवान मेरा हो गया और मैं भगवान का हो गया। बाबा ने कहा इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, यहां तक कि मरना भी पड़ जाए, मरने तक की भी बात आ जाए, तो भी खुशी नहीं जानी चाहिए। बाबा ने कहा शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी ना जाए कि मैं आत्मा अंत में भी मेरी कैसी अवस्था है कि और आत्माएं भी देखे तो कहें कि हंसता हंसता गया है। कोई भी चेहरे पे ऐसा ना हो कि दुनिया को दिखे कि अभी इसमें वो योगी वाला चेहरा नहीं है। तो सदा खुशी में रहना। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बन कर हर खेल को देखते चलो। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। और सदा खुश रहना तो साक्षीपन की सीट पे बैठ जाओ, हर दृश्य बड़ा एक्यूरेट है। बस आज दादी जी के स्मृति दिवस है 15, तो मुरली में 15 पॉइंट्स आए हैं, तो 15 पॉइंट्स पे पूरा मनन करना है, 15 पॉइंट्स पढ़ने हैं और एक एक पॉइंट्स पर पूरा मनन करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे
विश्व में फैली हैं। सारा विश्व सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर होता जा रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सब आत्माओं का शुक्रिया। ओम शांति।